उत्तर प्रदेश की सियासत पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? आखिर कौन चखेगा हार का स्वाद? कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व भारत न्यूज में आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा 31 चंदौसी में। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी तारीखों के ऐलान हो चुके हैं और प्रत्याशियों के नाम भी घोषित होने शुरू हो गए हैं। चंदौसी के प्रत्याशी का नाम भी घोषित हो गया है, गुलाब देवी जी। लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो उनके खिलाफ मोर्चे पर उतर आए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि एक नेता आम जनता से कैसे कोई उम्मीद लगा सकता है जब उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की पार्टी के अधिकारी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन क्यों, ये हम पूछेंगे इन लोगों से। हमारे बीच ये सब मौजूद हैं, बीजेपी के ही सब अलग अलग पद पे अलग कार्यरत हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनको बगावत पे उतरना पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम कन्हैयालाल बासने जी, किस पद पर हैं? इस समय जो है नगर पालिका में नामित हूँ सभासद भारतीय जनता पार्टी से, और सेक्टर शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ सेक्टर 3 का, और पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहा हूँ नगर भैरवी का। तो सर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको बगावत पर उतरना पड़ा? पहली 5 सालों में गुलाब देवी यहाँ से 4000 वोटों से हार गई थी। दोबारा इनको टिकट हुई, 31,000 वोटों से ये जीती। 5 साल इन्होंने कार्यकर्ताओं को गोली देने के सिवा कुछ नहीं किया। बहुत मीठी गोली दी, ना कोई कार्य किया। और हमने नगर पालिका के विरुद्ध आवाज उठाई जिसमें भ्रष्टाचार है 1 अरब रुपए का, जिसने, और जबकि मुख्यमंत्री का ये है कि भ्रष्टाचार हटाओ, भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए लेटर दिया, आशुतोष टंडन जी को दिया, उसकी जांच आई, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने दी है। भू माफिया के संरक्षण दिया और कागज पे काम कराए इन्होंने गुलाब देवी ने, और जमीन स्तर पर कोई कार्य नहीं है। और कार्यकर्ताओं को मीठी गोली देने के सिवा कोई कार्य नहीं किया है। तो अब किस तरह से आप विरोध कर रहे हैं? क्या का मतलब क्या हमारा पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हमें जो केवल गुलाबो देवी से ही विरोध है। प्रत्याशी चेंज होना चाहिए और भारी बहुमत से जीतेगी 31 विधानसभा। अब गुलाब देवी का आप विरोध कर रहे हैं, तो आपकी नजर में कोई दूसरा प्रत्याशी है? नहीं, ये किसी को भी दे, इसको छोड़कर किसी भी प्रत्याशी को टिकट दे, किसी को भी दे, वो जीतेगा। और नहीं तो ये तो हारेगी 100%। तो आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर पाल, मंडल अध्यक्ष नरौली, चंदौसी विधानसभा। देव है वो बहुत बड़े, हाँ रामपाल जी बहुत बड़े भूमाफिया हैं। कई लोगों की मेरे पास भी रिपोर्ट आती है, कई लोगों पर इनके ही समाज के लोगों के द्वारा SC एक्ट, मैं पाल समाज से हूँ, मेरे ही पाल समाज के लोगों पर SC एक्ट लगी हैं इनकी सिफारिश पर। इस कारण हम इनका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे आसपास, हमारे पीछे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग सभी किसी न किसी पद पर यहाँ पर हैं कार्यरत बीजेपी में, और आज गुलाब देवी के विरोध में उतर आए हैं। और इनका कहना है कि ये सब इस्तीफे दे चुके हैं सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते कि गुलाब देवी को ये सीट मिलनी चाहिए, उनको कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। और उनका दावा है कि अगर वो कैंडिडेट बन भी गई है तो वो यहाँ से जीत नहीं सकती। तो सर हम आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि इतना लंबा कार्यकाल उन्होंने पहले भी पूरा किया है, काफी लंबे समय से वो इस पे पद पर कार्यरत रहे हैं। उसके बाद अचानक अब आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या पहले इन चीजों को लेकर आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? 2017 में भी हमने परिवर्तन की आवाज उठाई थी, लेकिन पार्टी का जो निर्णय था वो शर्माते था, क्योंकि यहाँ समाजवादी का बहुत बड़ा अत्याचार था। उससे बचने के लिए हमें इनको जो है जिताना पड़ा। और इनके जीतने से हमने सोचा, इन्होंने पहले वादा किया था कि मैंने खुट्टल गणासी ले लिया, अब के किसी दूसरी पार्टी के लोगों को खुट्टल गणासी से काटूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे मंडल में प्रोटोकॉल के अनुसार, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, और प्रोटोकॉल ऊपर से जो भी बड़ा अधिकारी या मंत्री या विधायक क्षेत्र में आएगा तो वहाँ उस मंडल में आएगा, उस मंडल के मंडल अध्यक्ष से पहले बात करेगा, जिस गांव में जाएगा वो बूथ अध्यक्ष से बात करेगा कि मैं इस गांव में घुस रहा हूँ, आप कहाँ हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये समाजवादी और बसपा के लोगों से ही फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कौन मंडल अध्यक्ष होता है, कौन बूथ अध्यक्ष होता है। कारण हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा रोष है। हमें योगी मोदी से कोई वैर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। हम
इसके साथ हैं, लेकिन कैंडिडेट से हमारा विरोध है। तो कुछ और लोग हमारे बीच मौजूद हैं, कोशिश करते हैं एक और बार उनसे भी जानने की कि वो क्या चाहते हैं। जी, सर आप बताइए क्या आप इस तरह का विरोध आप कर रहे हैं और क्या कुछ आप चाह रहे हैं? अपना सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना पद जरा। गिरिराज किशोर मौर्य, जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बनियाखेड़ा, 31 विधानसभा चंदौसी, जनपद संबल, उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो बताइए क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ जब तक विधानसभा प्रत्याशी परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम चैन से रहने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारा कोई बैर नहीं है। आएंगे तो मोदी ही, लेकिन इनके अलावा कोई भी प्रत्याशी यहाँ उतारा जाता है उन्हें इनसे भी ज्यादा मार्जिन से जिता के भेजेंगे, ये पक्का वादा है। लेकिन जनता से हम जाके वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से मांगने जाएं? और त्याग पत्र दिया है और हम स्वतंत्र है। अगर यदि टिकट नहीं बदला गया तो स्वतंत्र है अपने घर बैठेंगे, हमारी पार्टी की कोई जिम्मेवारी न रहेगी। सर एक आखिरी सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि अब अगर आपकी इस शिकायत पर, आपकी इस आवाज पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने 19 तारीख तक का शीर्ष नेतृत्व को समय दे दिया है। शीर्ष नेतृत्व में भी हमें 19 तारीख तक का समय दिया है कि तो 20 तारीख के बाद हमारा 20 तारीख को ही लगभग 5 बजे हमारा अंतिम निर्णय होगा। हम क्या करेंगे? हम किसी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में न किसी को खड़ा करके उसके साथ सभी कार्यकर्ता लगेंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे। ये हमारा विजय बनाएंगे। जी, तो देखा आपने कि बगावत इस कदर है कि इनका कहना है कि अगर इनकी शिकायत पर पार्टी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय किसी को खड़ा करेंगे प्रत्याशियों के रूप में। अब देखते हैं कि क्या सरकार इनकी शिकायत पर, इनकी आवाज पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। कैमरा पर्सन दिग्विजय सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.